अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर नदीम इकबाल दोबारा ग्लोबल न्यूज लाइन की तरफ से। तो आहिस्ता आहिस्ता बिल्ली जो है वो थैले से बाहर आ रही है पाकिस्तान में आफ्टर इलेक्शन जो वहां पे डिजास्टर हुआ है। और अब कैंडिडेट भी कंप्लेन कर रहे हैं, खुल्लम खुल्ला खौफ के बुत टूट चुके हैं। और अब बलूचिस्तान में भी और केपी में भी और कुछ पंजाब के एरिया में भी कैंडिडेट जो है वो सामने आ रहे हैं, और कराची में भी, कि ये धांधली हुई है और खुल्लम खुल्ला धांधली हमने देखी है। फॉर्म 45 जो है वो कुछ और कह रहा है और फॉर्म 47 कुछ और कह रहा है। तो बीच में कहीं ना कहीं तो कहानी चेंज हुई है। अब जब लोगों का रेजिस्टेंस देखा, जिसको हम इस्टेब्लिशमेंट बोलते हैं, एवरीबॉडी नो कि इस्टेब्लिशमेंट क्या चीज है, और उन्होंने देखा कि ये अब टोटली कंट्रोल से बाहर हो रही है उनके, तो उनके जो मास्टर हैं आउटसाइड दी पाकिस्तान, उन्होंने अब उनको मशवरा ये दिया है कि कुछ लोगों को सैक्रिफाइस कर दिया जाए जो कि उनके पट्टू थे। अब ये कमिश्नर साहब पिंडी में इन्होंने एडमिट कर लिया है कि उन्होंने क्राइम किया है। मैंने जो इस इलेक्शन में गलत काम किया है, रावलपिंडी के 13 एमएनए की सीटें जो हारी हुई लोगों को हमने जितवाया है, लोगों की 70 हजार की लीड को हमने उनकी शिकस्त में बदला है, और आज भी हमारे लोग बैठ के जेली मोहरे लगा रहे हैं। Which is a serious crime of meddling with election। और उनके बकौल उन्होंने 70 हजार वोटों से जो कैंडिडेट जीत रहे थे उनको उन्होंने हराया है। अब उनका कहना यह है कि इसमें इलेक्शन कमिश्नर और चीफ जस्टिस शामिल हैं। मुझे तो उनका कोई मोटिव नज़र नहीं आता, उनकी तो कोई मुझे ख्वाहिश नज़र नहीं आती। उन्होंने तो रिटायर हो जाना है, मुल्क से बाहर चले जाना है, अय्याशी की ज़िंदगी गुजारनी है। उनके प्रॉब्ली स्विस बैंक अकाउंट में ऑलरेडी मिलियन डॉलर ट्रांसफर हो चुके हैं बाहर से। उन्होंने तो कोई कैरियर नहीं रखना पाकिस्तान में। कैरियर किसने रखना, ये आप देखें। कैरियर तो उसने रखना है जो ISI का कर्नल है और जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है और जो दूसरे जनरल जो लाइन में लगे हुए बैठे हुए हैं पाकिस्तान आर्मी में, कि वो किस तरीके से उस ओहदे तक पहुंचे और लूट मार मचाएं। तो अब उन्होंने कुछ लोगों को कहा है कि हम आपको कुर्बानी का बकरा बना रहे हैं, आप ही आके ऐलान कर दें, आपको थोड़ी देर सजा हो जाएगी, बाहर आपको भेज दिया जाएगा, $1-8 मिलियन जो है वो आपके अकाउंट में जमा करा देंगे, स्विस अकाउंट में, और अल्लाह खैर सल्लाह। अब ये कमिश्नर साहब जो आए हैं, जिन्होंने कहा है कि मैं अपने ऊपर पूरा इल्जाम लेता हूं, ये तो मुझे टोटली स्टोरी लग रही है भाई। इस पे बिल्कुल मत जाइएगा। अगर PTI ने इसी से बिलीव किया और उन्होंने मौलाना फजलुर रहमान से, आई डोंट नो व्हाई आई एम कॉलिंग मौलाना फजलुर रहमान से पैक्ट कर लिया और वो पीछे हट गए और इस चीज को उन्होंने बाय कर लिया कि हाँ भाई आर्मी का इसमें कोई हाथ नहीं है, लेकिन और जो है ये सारा काम जो है ये सिविलियन गवर्नमेंट ने किया है या सिविलियन मुलाजिमों ने किया है, तो ये बहुत बड़ी गलती होगी उनकी, बहुत बड़ी मॉन्यूमेंटल मिस्टेक होगी। इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट जो है वो डूब चुकी है, उसको समझ में नहीं आ रहा कि वो कैसे जो है बाहर निकल के हवा में सांस ले। ये आखिरी लम्हात हैं, इसको हाथ से मत जाने दें। बलूचिस्तान में वो बंदा कह रहा है कि ISI का कर्नल जो है वो रात के 4 बजे आया और उसके बाद जो है इलेक्शन के रिजल्ट चेंज हो गए। वो उसने जुर्रत करके ये भी पूछ ले कि क्या वो लूडो खेलने आया था। बजे रात को मियां खान के साथ ISI का कर्नल था, इसके साथ FC का मेजर था, नहीं था। तो आप बताएं सर, आप लोग सारे ऑफिसर थे कि नहीं सर?
मुझे सिर्फ एक लफ्ज में जवाब दे दे। नहीं वो मैं सिर्फ आखिर में आप कर दें, सिर्फ मैं एक लफ्ज में इसका जवाब आया था या नहीं। अभी कंप्लीट 4 बजे रात को ये यहाँ घुसा था। रात को मेरे पास यहाँ कोई आए तो बोल रहा था यार आप ISI के कर्नल के साथ या मेजर के साथ या उनके साथ बिला वजह उलझे, उनका क्या काम है इस चीज के लिए। मैंने बोला हाँ वो रात को 4 बजे इधर कमिश्नर ऑफिस में DRO RO ऑफिस में लूडो खेलने आए थे, गुल्ली डंडा खेलने आए थे, क्या प्रोसेस चल रहा था यहाँ उसके लिए आए थे ना। ISI का कर्नल का ये काम है कि वो आके हमारे इलेक्शन को मैनेज करे, हमारे नतीजों को बदली करे। अब ये आर्मी के जनरल जो हैं और एस्टेब्लिशमेंट जो है ये लूडो खेलने वाकई आ रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हम और आप भाई भाई, वो भाई भाई नहीं है। इस चीज का ख्याल रखें कि वो अपनी गिरफ्त में पाकिस्तान को और पाकिस्तान की रिसोर्सेज को अभी भी रखना चाह रहे हैं। इस चीज का ख्याल रखें, कोई नेगोशिएट ना करें। इस वक्त इमरान खान बहुत मुसीबत में है, वी ऑल नो दैट एंड वी रियली अप्रिशिएट हिज सैक्रिफाइस, हिज पर्सनल सैक्रिफाइस, हिज फैमिली सैक्रिफाइस। लेकिन ये आखिरी लम्हात हैं। अगर आप जमे रहेंगे तो ये इस्टेब्लिशमेंट का अजाब पाकिस्तान से मुस्तकिल खत्म हो जाएगा। याद रखें, वेस्टर्न पावर को पाकिस्तानी आर्मी की जरूरत है। उनको इसकी कोई परवाह नहीं है कि आदमी वहां पे कॉमन आदमी जो है वहां पे मरे या लिखे या पढ़े या तरक्की करे या गार में गिर जाए, तो इससे कोई परवाह नहीं है। बल्कि उनको इससे ये भी परवाह नहीं है कि किसी जनरल को जब वो इस्तेमाल करते हैं तो उसको वो मिसाइल मार के उड़ा भी देते हैं। देखें, ये बड़े हार्टलेस लोग हैं। अगर पाकिस्तान के लोगों को अभी भी सोचे बात नहीं आई तो फिर आप जो है इस दुनिया में रहने के काबिल नहीं है वाकई। अब जमे रहें अपनी जगह पर। हम लोग बाहर से जो भी मदद कर सकते हैं वो कर रहे हैं। हम बिल्कुल नहीं चाहते कि पाकिस्तान में इंतशार हो, लेकिन अगर इस्टेब्लिशमेंट ने ये तय कर लिया है कि वो इंतशार चाहते हैं तो पाकिस्तान के लोग उठने के लिए तैयार हैं और वो पीछे नहीं जाएं। बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये, इस चीज का ख्याल जरूर रखें। जमे रहें, इस्टेब्लिशमेंट के चक्करों में मत आए। इस वक्त जो है कुर्बानी के बकरे सामने लाए जा रहे हैं, उनको ज़िबा कर दिया जाएगा जिन्होंने इस्टेब्लिशमेंट साथ दिया। लेकिन इस्टेब्लिशमेंट जो है वही है सोर्स तमाम मुश्किलात की पाकिस्तान के लिए। इस्टेब्लिशमेंट को वापस बैरकों में भेजना होगा। उनके जो भी 80-90 कारोबार हैं उनका इजीली सिविलियन में ट्रांसफ़र होगा ताकि सिविलियंस को जॉब मिले और पाकिस्तान से इस्टेब्लिशमेंट का अजाब जो है वो ख़त्म हो जाए। इंशाअल्लाह आप सबको अल्लाह इस्तिकामत दे। नदीम इकबाल फ्रॉम ग्लोबल न्यूज़ लाइन, मैं फिर हाजिर होऊंगा। अस्सलाम वालेकुम। हमारा मकसद है कि फैसला करने की तमाम ताकत पाकिस्तान के शहरियों के पास होनी चाहिए जो इंसाफ, इत्तेहाद, यकीन और नज़्म व ज़ब्त पर मबनी हो।